मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे सब है। मोदी क्या है बताओ? मोदी क्या है? चाय बेचने वाला है। जब मोदी चला सकता है देश को, मोदी से सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब अच्छा जानते हैं, सबने पीएचडी कर रखी है मोदी से ज्यादा। केजरीवाल क्या है? क्या है केजरीवाल? मुख्यमंत्री नहीं, क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ मैं। IRS है वो, फिर बड़े अधिकारी रहे, इनकम टैक्स प्रधानमंत्री बना। और मोदी क्या रहा? मोदी क्वालिफिकेशन क्या है? वो स्वयं सेवक रहे, प्रचारक रहे संघ के। स्वयं सेवक में क्वालिफिकेशन मिलती है। स्वयं सेवक हाई स्कूल है वो, लेकिन डिग्री तो MA की भी दिखा। हाई स्कूल है वो, PhD भी दिखा सकता है, इससे मतलब नहीं है। जो एक चपरासी भर्ती होता है उसकी तमाम इंक्वायरी करी जाती है, तमाम जांच बैठाई जाती है। तो सर ये और जो प्रधानमंत्री के लिए है उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं। हर मोदी घर मोदी, क्या देख लिया मोदी मतलब? और भैया तुम्हारे जैसे युवा के कहने तो हमने वोट दी। योगी जी में क्या देखा आपने? पता तुमने क्या देखा? युवा पागल हो गए, बड़े बूढ़े कुछ कह रहे हैं लेकिन ना मानने की नहीं। आपके तुम हमारे कहने डालोगे। वो पूरे चुनाव में कब्रिस्तान शमशान की बात करते रहे और जनता ने वोट दिया उन्हें। क्या है दिया पता ना क्यों दिया, क्या देखा? अब भुगत रही जनता, काम करने वाले ही लोग हैं गाँव में। सरकार ने उसका जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो अपने आप आएंगे। सरकार ने उसका फायदा उठा लिया तो सरकार हमारे झंडे का भी फायदा ना उठा सके, खाली झंडा टांग दे और हम अपने घर चले जाए, झंडा उतारने की औकात नहीं सरकार की। चरौली और सरकार ने देख लिया है सारा सिस्टम, बैठे आराम से। तो तमाम टेंट बनना है, लोग हमारे पर्याप्त मात्रा में हैं। हर आदमी की नजर आंदोलन की तरफ है, अपना काम भी देख रहा है, अपना काम भी मत बिगाड़ो। एक आदमी पंजाब से चला, एक आदमी हरियाणा से चला, एक आदमी यूपी से चला, जत्था बन गया सबका। ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, सारा ईश्वर की देन है, सब कुछ उसी की दे, सारी चीज वही देख रहा है। हम अपने आप में घमंड करने लगे कैसा हम सब इकट्ठे हो गए, आपस में बोल बता के इकट्ठे हो गए। नहीं, जब ज्यादा बड़ा अन्याय कहीं होता है, ज्यादा बड़े राक्षस कहीं पैदा होते हैं, तो परमात्मा स्वयं जन्म लेता है। और ये चीज तुमने 28 तारीख की रात को देख लिया होगा, यहाँ परमात्मा कोई है। जहाँ रेच के राक्षस इकट्ठे होंगे वहाँ स्वयं परमात्मा आता है। एक बात समझाओ मुझे, कोरोना हो रही है, जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तब तो हम मरीज ठीक हो रहे थे, ठीक हो गए, लॉकडाउन खुल गए, आज वैक्सीन बन गई हमारे पास तो भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये क्या है फंडा? और ये नया स्टेप आया ना, ये क्या फंडा? नए स्टेप आएंगे। यहाँ जब तुम खालिस्तानी होगे बदनाम नहीं हुए तो पाकिस्तानी बताए जाओगे, जब पाकिस्तानी बता के बदनाम नहीं हुए तो तुम आंदोलन चीनी बताए जाओगे। अब तो बेरुपया बता रहे हैं, अब बेरुपया बताएंगे। कल को मतलब तरीका मतलब चेंज होते हैं ना, अलग अलग तरीका होंगे सरकार के। और कोरोना है कहाँ? हमें ये तो दिखा दो, 4 महीना से हम दिल्ली में पड़े हैं, कोरोना है कहाँ? देखो, चुनाव में कोई असर पड़े ना पड़े, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें लेना देना ये है कि हमारे किसान हमको बुला रहे हैं कि भाई क्या बीमारी है, उस बीमारी को हम समझा रहे हैं कि ये सरकार ये कानून लाई है, ये महंगाई है, ये मतलब देश को बेच रही है। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई उस काम को ये सरकार कर रही है, उस काम को ये पूंजीपति करेंगे कल को। काफ़ी हद तक सफलता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब जो व्यापारी हैं सरसों को 5,000 से नीचे नहीं खरीद रहे, इस आंदोलन की देन है वो। तो ऐसा हो गया कि नतीजा नहीं जा रहा। सरकार भयभीत है, सरकार घर में घुस रही है, सरकार अपने घर में कैद हो रही है, सरकार बाहर नहीं निकल पा रही, हम ढूंढते फिर रहे हैं सरकार। तुम कैसे कह रहे हो? नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री देखा कभी? उनका बयान तो सही है, जो स्वच्छ बुद्धि का आदमी है वो तो स्वच्छ बन के मतलब बयान देगा अपना, पर कुछ ऐसा ना वो किसी के दबाव में तो नहीं है। 4 महीने जबकि वो भी बीजेपी का ही है भाई, वो भी बीजेपी का ही है जो इतने शुद्ध अपने विचार दे रहा है। और गवर्नर साहब को 4 महीने बाद ध्यान आए, किसान भी बैठे हैं बॉर्डर। चलो आई तो सही, प्रधानमंत्री तो 4 महीने बाद भी नहीं आई। पर इस्तीफा देकर नहीं आए अभी तक। कौन? गवर्नर साहब ना, इस्तीफा कौन मांग रहा है उनका? इस्तीफा कौन मांग रहा है? ना किसी विधायक का इस्तीफा मांगा जा रहा, ना किसी सांसद का इस्तीफा मांगा जा रहा। इस्तीफा किसी का नहीं मांगा जा रहा।
आज इस्तीफा मांगेंगे कल को तभी बनेगा ना सर। नहीं, आज नहीं, अपनी मर्जी से कोई दे रहा है दो, ना देना मत दो। हम किसी से इस्तीफा नहीं मांग रहे, क्योंकि आज हम इस्तीफा मांगे कल कहेंगे हमको बनाओ। हमारे समर्थन में आया, इस्तीफा दे के आया, ले हमने इस्तीफा नहीं मांगा। आज को देना चाहते दो, ले हम नहीं मांग रहे किसी से इस्तीफा। हम ये कह रहे हैं अपनी जगह पे बने रहो और वहाँ बन के ही विरोध करो। हमारे 250-300 आदमी की जो साजत गई है वो बेकार नहीं जाएगी। उससे हमको मिल रहा है, उससे हमको ऊर्जा मिल रही है। अब लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है सरकार की, कैसे निपटोगे उससे? लॉकडाउन अब क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है? अब तो लॉकडाउन नहीं है ना। लॉकडाउन नहीं है, 144 तो लगा रखी है। 144 लगा रखी है। फिर अब क्यों नहीं रोक रही हमको? ना लॉकडाउन में रोके हम। कानून को नहीं मानोगे? मेरी बात समझो, कानून है कहाँ? किसने बनाया कानून? सबसे बड़ा फजीता तो ये है कि लॉकडाउन जहां हो वहीं रुक जाओ। आज क्यों नहीं की जा रही? जो काम जब करना चाहिए था मुख्यमंत्रियों को, वो आज कर रहे हैं। सरकार में और जनता में इनका सबसे बड़ा संदेश जा रहा है। सरकार कह रही थी पंजाब का आंदोलन है, सरकार कह रही थी हरियाणा का आंदोलन है, फिर सरकार कहने लगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। इन घूमने से, सभा करने से सरकार को यह पता चल रहा है कि यह पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश का किसान आंदोलित है। जो भीड़ 34 साहब के साथ हुई, आज बीजेपी के नेता कैसे भगाए जा रहे हैं बंगाल से? उनके साथ क्यों नहीं हो रही? तो ये सारे सिस्टम तुम देख लोगे, सारे जान लोगे। तुम्हारी कहने की हिम्मत नहीं, हम जानते हैं इस बात को। जो कहोगे तो जेल जाना पड़ेगा तुम्हें, हमें जेल से डर नहीं लगता। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। 4 महीने में नहीं हो रही, लेकिन लोगों की समझ में तो भाई है। जब तो आंदोलित हुए, जब तो आंदोलन करना शुरू किया लोगों ने। आज जन आंदोलन है, आज किसानों का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत युवा डोल रहे थे, कर्नाटक के युवा, कर्नाटक के लोग अभी थोड़ी देर में फाइट दे रहे कि हम फौज की भर्ती के लिए डोल रहे हैं, हमें भर्ती नहीं किया जा रहा, हम मारे फिर रहे हैं, हमको भर्ती नहीं किया जा रहा, हमको नौकरी नहीं मिल रही, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की लड़ाई है। हाँ, बेरोजगारी लड़ाई है। सरकारी नाम की चीज़ तो सब छोड़ते ही आते हैं, सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। अब जो सरकार नाम की सरकार है ही नहीं, कहीं रहेगी नहीं। सरकार देश के लिए काम नहीं कर रही, सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, मात्र चंद पूंजीपति के लिए। और हम ऐसा करने नहीं देंगे, इस देश को बिकने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पर। हमको भले ही 4 साल बैठना पड़े, हम जाने वाले नहीं हैं। कांग्रेस आए, कौन सी आए, ये तो टाइम पे पता चलेगी, लेकिन ये नहीं रहेगी जब तक ये अपना सत्यानाश लाने ले, जब तक इसकी समझ में ना आएगी। विकल्प जनता अपने आप ढूंढ ले, विकल्प जनता अपने आप ढूंढ ले, ऐसा कुछ नहीं।